वेलकम व्यूअर्स। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं आप सबके सामने अतुल सुभाष के बारे में कुछ बात करने। अतुल सुभाष जो महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में बेंगलुरु में कार्यरत थे और उन्होंने कुछ दिन पहले सुसाइड किया था। हमने ऑलरेडी इस बारे में एक पूरी विस्तृत वीडियो रिलीज कर चुके हैं और बता चुके हैं अपने व्यूअर्स को। उनके बारे में सारी जानकारियां उस वीडियो में है, जो कि आप नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी पा जाएंगे। तो इसमें एक नया मोड़ यह आया है कि अतुल सुभाष की सुसाइड के बाद उनके उस सुसाइडल वीडियो और उनके जो सुसाइडल नोट थे उसके रिलीज होने के बाद से एक केस रजिस्टर हुआ और उस केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि उनकी वाइफ, जिनका नाम निकिता सिंघानिया है, वो अरेस्ट हो चुकी हैं। वाइफ की मदर, जिनका नाम निशा सिंघानिया है, वो भी अरेस्ट हो चुकी हैं। और वाइफ के ब्रदर, जिनका नाम अनुराग सिंघानिया है, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। इन लोगों को, तीनों लोगों को लोकल कोर्ट में हाजिर करने के बाद कोर्ट ने 14 दिन का जुडिशियल रिमांड भी ऑलरेडी ऑर्डर पास कर चुका है। अब सोचने और देखने वाली बात यह है कि क्या जो अब पुलिस एक्शन ले रही है, क्या यह एक्शन पुलिस उनके मृत्यु से पहले नहीं ले सकती थी? क्योंकि बहुत ही डिटेल में उन्होंने अपनी मौत से पहले, अतुल सुभाष अपने सुसाइड करने से पहले उन्होंने बताया था, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी कि उनके खिलाफ किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और किस तरह के शादी के करने के 2019 में शादी करने के बाद किस तरीके के जाल में वो फंसते चले जा रहे हैं। तो अगर ये एक्शंस पहले होते तो शायद आज ये जिंदगी बची हुई होती और अतुल सुभाष इस दुनिया में होते। पर जैसा कि पुरानी फिल्मों से लेकर आज तक हमेशा और हर जगह प्रैक्टिकली भी हम देखते आए हैं और जानते आए हैं कि पुलिस जो है वो घटना होने के बाद ही पहुंचती और घटना से पहले पुलिस कभी भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचती और ये कहती है कि जब तक घटना नहीं होती तब तक पुलिस का काम है ही नहीं। तो घटना होने के बाद ही पुलिस जो है वो किसी जगह पे पहुंचेगी और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी। और ठीक उसी तरीके से इस केस में भी पुलिस ने वही किया है कि पुलिस इंतजार करती रही कि कोई घटना हो अतुल सुभाष के साथ, और अल्टीमेटली जब अतुल सुभाष के साथ घटना हुई तो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड के केस में अब जाके 3 लोगों को अरेस्ट कर रही है पुलिस। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी एक्यूज नंबर 4 अरेस्ट नहीं हुए हैं, जो कि अतुल सुभाष के वाइफ के चाचा हैं। वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन की प्ली भी और एप्लीकेशन भी लगा रखी है। तो देर आए पर दुरुस्त आए, अल्टीमेटली पुलिस ने एटलीस्ट 3 लोगों को इस केस में अरेस्ट किया। और इसके साथ एक रिवोल्यूशनरी स्टेप एडवोकेट विकास तिवारी द्वारा लिया गया है। उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एप्लीकेशन फाइल किया है और जिसके तहत उनकी डिमांड है इस केस के बाद कि जो भी डाउरी लॉज है या जो भी मैरिज रिलेटेड लॉज हैं, टॉर्चर रिलेटेड लॉज हैं, उनमें रिफॉर्मेशन की जरूरत है। और उन्होंने उस पीआईएल में यह मांग की है कि जजेस, रिनाउंड एडवोकेट्स और लॉ मेकर्स, इन लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई जाए और वो टीम जो है इस तरह के लॉज के रिफॉर्म्स के बारे में बात करे जहां कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी देखी जा रही है इन लॉज में, जहां ये सारे के सारे कानून मदद कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर्स को, एक सेक्टर ऑफ जनता को, जो कि है फीमेल्स। और ये पूरे के पूरे लॉज मेल अगेंस्ट हो रहे हैं और इसके चलते इस तरह की पीआईएल उन्होंने लगाई है। और साथ में ये भी गुहार लगाई है कि जो भी उसमें जब भी मैरिज रजिस्ट्रेशन हो तो मैरिज रजिस्ट्रेशन के टाइम जो भी लिस्टेड गिफ्ट आइटम्स जो दिए जा रहे हैं, आदान प्रदान हो रहे हैं, उनके भी लिस्ट को उस मैरिज रजिस्ट्रार के सामने और उस मैरिज सर्टिफिकेट के साथ इंक्लूड किया जाए कानूनी तरीके से, ताकि आगे चलकर अगर कोई समस्या किसी के जीवन में आती है, मैरिड लाइफ में आती है, तो कुछ मुद्दों पर एटलीस्ट कोई कंफ्यूजन ना रहे और कोर्ट्स को आसानी रहे अपने फैसले को जल्दी और सुंदर और सही तरीके से और पूरी सच्चाई के साथ डिलीवर करने में। तो आगे देखते हैं कि आखिर इस पीआई का अंजाम क्या होता है और आगे देखते हैं कि बेंगलुरु पुलिस आखिर किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाती है और किस तरह से अतुल सुभाष को न्याय मिलता है। तो बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को वॉच करने के लिए।